दिल्ली चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे बीजेपी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगने जा रहा है। बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट हो गई थी। कांग्रेस एक तरफ अकेले थी, वहीं इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल एक साथ हो गए थे और सब मिलकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे थे, जिससे सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो रहा था तो वो पार्टी थी बीजेपी। लेकिन अब अचानक आई एक खबर ने बीजेपी के पैरों के तले की जमीन खिसका दी। बीजेपी को मिलने वाले फायदे की कमर टूट गई। जहां बीजेपी खुद को बहुत मजबूत समझ रही थी, वो अब अर्श से फर्श पर आ गई है। फिर अब मुद्दे पर आते हैं। एक खबर निकल कर सामने आ रही है, उससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस अब पूरी मजबूती के साथ नहीं लड़ेगी। क्या इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के रुख के कारण अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। कांग्रेस के अंदर से खबर निकल कर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने अब दिल्ली के नेताओं को संदेश भेज दिया है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर अब कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। और तो और अब कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब राहुल गांधी ने अब आप पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट के चलते अंदर ही अंदर खुश बीजेपी का अब क्या होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस और आप एक साथ आई तो ये साफ है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और उनके ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो जाएगी, क्योंकि केजरीवाल को बीजेपी से तगड़ा कांग्रेस ने ही दिल्ली में घेर लिया था और आपकी मजबूत सीट पर तगड़े प्रत्याशी खड़े कर दिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सामने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को खड़ा कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के सामने अलका लांबा को टिकट देकर आपके वोटों में सेंधमारी की कोशिश कर दी। लेकिन अब माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने कांग्रेस पर दबाव बना दिया है, जिससे कांग्रेस अब अपना मन बदल चुकी है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी एक रास्ता खोल रखा है, अलग से बैकडोर। माना जा रहा है कि इसमें वो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के टच में है, साथ ही वो इंडिया गठबंधन के सभी तमाम नेताओं के टच में है और कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। दिल्ली की कांग्रेस लीडरशिप केजरीवाल को पसंद नहीं करती, हालांकि केंद्रीय स्तर पर बहुत चीजें देखी जा रही हैं। कांग्रेस अपने वोट बैंक को वापस पाना चाहती है और बीजेपी इसमें उसे खूब उकसा भी रही है। बीजेपी वाले भी खूब दबाकर शीला दीक्षित का गुणगान कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के नेता चुनाव से पीछे ना हटे और सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल को हो। लेकिन अब फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन देखना है कि आगे चुनाव में कांग्रेस क्या रुख अपनाती है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर और केंद्रीय लीडर का तो अरविंद केजरीवाल को लेकर रुख नरम है, लेकिन वहीं उनके दिल्ली के नेताओं का आप पार्टी से तगड़ा विरोध है। याद करिए, जब ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उस समय राहुल गांधी ने इसका खुलकर विरोध किया था। वहीं जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई थी तो केजरीवाल ने सदन में राहुल गांधी को लेकर बयान देते हुए प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए उन्हें सबसे डरपोक प्रधानमंत्री बता दिया था। आप और कांग्रेस में केंद्र लेवल पर कोई खास मतभेद नहीं था, लेकिन दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के विरोध ने कांग्रेस और आपको आमने सामने कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि शायद कांग्रेस इस बार वापसी कर ले जाए और इस तरह की हवा भरने का सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने किया। लेकिन इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं का केजरीवाल के समर्थन और कांग्रेस की दूरी को देखते हुए यह खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें कांग्रेस अब अपनी रणनीति में बदलाव करने की पूरी तैयारी में है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस और आप के शीर्ष नेताओं में बैठक हो गई। इस तस्वीर में केजरीवाल, राज्यसभा सांसद राघव नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन के पूरे संकेत दिख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर पुरानी बताई जा रही है। इन सब के बीच कांग्रेस रणनीतिकारों का मानना है कि अजय
झारखंड की एंटी नेशनल केजरीवाल वाले बयान के बाद आलाकमान ने उन पर रोक लगा दी और कहा गया कि दिल्ली के नेता केरल की तरह कांग्रेस बनाम लेफ्ट के फॉर्मूले पर लड़ने की रणनीति पर बढ़े। फिलहाल केजरीवाल ने ऑल आउट हमला जारी रखा है। ऐसे में अब कांग्रेस के रणनीतिकारों ने तय किया है कि हम भी ऑल आउट अटैक पर जाने को तैयार हैं, लेकिन खड़गे और राहुल से अपनी मंशा भी बताएंगे और उनके फैसले का इंतजार करेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन का पूरा जोर है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़े। ऐसे में अगर इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ तो ये तय है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और दिल्ली चुनाव में बीजेपी एक बार फिर बुरी तरह से चुनाव हारेगी। आपको क्या लगता है, दिल्ली में कांग्रेस और आपको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या अलग अलग? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज नशा के साथ। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। दूसरा, आज हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। हम लोग 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे। मैं जाऊंगा, अतिशी जी जाएंगी, भगवंत मान जी जाएंगे, संजय सिंह जी जाएंगे और राघव चड्ढा जी जाएंगे। 2 मुद्दे हैं। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भर दिया, आवेदन दे दिया। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने उन्होंने कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना हुआ है तो आपको फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया। कानून के मुताबिक 7 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म 8 भरने की। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।